Hi friends, from this lecture we will start with Indian geography. Okay, चलिए let's start. आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी ओवर हो चुका है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, उसका पोजीशन हम देखेंगे, एक्सटेंट एंड उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे. एंड एट लास्ट जब इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा तो फिर बहुत सारी मिसलिनियस चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. रिसेंट लोकेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, देखिए जो मेनलैंड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो आपका देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं हम. ठीक है, खाली इंडिया को नहीं कहेंगे, बट कॉन्टिनेंट क्या है, पूरा आपका एशिया है. उस एशिया में एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो उसमें कौन कौन आता है आपका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान. और ये कहां से कहां एक्सटेंड करता है. ठीक है, आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स. ठीक है, एंड देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. एंड इफ यू विल टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स, इंडिया का जो हम आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू कहां से कहां तक है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो ये याद रखना, इंडिया का जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपका कहां से कहां तक है, 8 डिग्री. आपका यहां से देखिए ये उल्टा हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया. ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक और 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ. तो कहां से कहां जाता है इंडिया का आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, आपका नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है नॉर्थ लैटिट्यूड्स में. एंड आपका जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक. क्योंकि ये ईस्ट में क्यों है, क्योंकि जो आपकी प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाली, वो आपकी इधर है, और ये इंडिया कहाँ पड़ता है आपका, ईस्ट में पड़ता है आपका प्राइम मेरिडियन से. देखिए आप मैप पे भी देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन आपकी ग्रीनविच से पास करते हैं नियर लंदन, तो इंडिया जो है वो आपका लंदन के ईस्ट में लाया करता है, इसी वजह से ईस्ट वाली लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आई है. ये इंडिया का एक्सटेंट है. और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका बीपीएससी में आपका 2-3 बार कम से कम पूछा गया है. बीपीएससी प्री में आपका 2-3 बार पूछा गया है ये इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. इंडिया आपकी, इफ द 6th कंट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका, अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो इसका आपका क्या बोलते हैं, जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि वो कहां से होगा, 6 डिग्री नॉर्थ से आपका स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका पास करता है इंडिया के थ्रू. तो आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है, ये आपके लिए होमवर्क है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, वो इंडिया की कौन सी स्टेट से पास करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, कौन कौन सी स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार. उसके बाद साइज एंड एक्सटेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो टोटल एरिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है. इंडिया का देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया का एरिया है, वो कितना है ये आपको याद रखना है. इंडिया का जो एरिया है ना आपका, वो आपको याद रखना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एग्जाम में. ठीक है, याद रखिएगा. और बाकी आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो आपका एरिया है वो किसका है, वो आपका भूटान का है, 46,500 स्क्वायर किलोमीटर. और यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए लार्जेस्ट आपका इंडिया है, फिर देन आपका कौन सा बढ़ता है, आपका पाकिस्तान, फिर आपका आता है बांग्लादेश, नेपाल, फिर आता है आपका श्रीलंका, एंड देन आपका लास्ट में भूटान आता है. तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी याद रखिएगा. ठीक है, चलिए इतना हो गया, हमने इंडिया की लोकेशन देख ली, साइज एंड एक्सटेंट देख लिया इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का. अब पढ़ते हैं हम आगे. अब देखिए हमें क्या देखना है, इस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में क्या है, जो ये नॉर्थ टू साउथ है इस सब कॉन्टिनेंट का, वो स्ट्रेच करता है ओवर 3200 किलोमीटर्स. एंड अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करेंगे तो आपका 2933 किलोमीटर्स तक वो आपका स्ट्रेच करता है. मतलब कि नॉर्थ से ऊपर से नीचे तक अगर हम देखते हैं तो वो आपका 3200 किलोमीटर है. अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की, इसकी आपका वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं
तो ये आपका 2933 किलोमीटर, ऑलमोस्ट देखिए सेम है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। और इंडिया की जो आपकी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, वो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे लोकेटेड है। ये मैंने आपको बताया भी था कहां से पास करती है, मिर्जापुर है आपका इलाहाबाद के पास, तो ये वहां से आपका पास करती है। चलिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंडिया का ग्रीनविच मीन टाइम, आपका जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, वो आपका जीएमटी से कितना आगे है, 5 और 30 मिनट्स आगे है। इट मींस इंडिया की जो आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन है इज अहेड 5 hours 30 minutes ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो जो आपकी मेरिडियन है ये क्या करती है, यही मेरिडियन भी आपका श्रीलंका और नेपाल में टाइम डिक्टेट करती है। आई मीन श्रीलंका और नेपाल इसी को आपका टाइम के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज करते हैं। अगर हम पोजीशन एंड एक्सटेंट की बात करते हैं इंडिया और उसकी लोकेशनल एडवांटेज की, तो देखिए इंडिया फॉर्म करता है पार्ट ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंड मास ऑफ यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया क्या हो जाएगा आपका, यूरोप प्लस एशिया, तो इंडिया उसका क्या है, एक लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंड मास है। ये कहां पे है, इंडिया की लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये पेनिनसुलाज ऑफ सदर्न एशिया, एशिया के साउथ में है, और इंडिया के नीचे क्या आ जाता है आपका, इंडियन ओशन आ जाता है। इंडिया के जो लैंड है उसके आपकी वेस्ट साइड में आपका अरेबियन सी है, और ईस्ट साइड में आपका क्या है, ईस्ट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। जो हमारी इंडिया है, कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ तक हमारी एक्सटेंड करती है। ये भी मैंने आपको बता दिया, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाला पॉइंट। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना हमारी कंट्री का, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बीपीएससी प्री में पूछा गया है 2-3 बार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास करता है, और जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। एंड इंडिया को पता है आपका, इंडिया के दोनों वो ओशंस है, नीचे भी ओशंस है, ठीक है, ओशन है, तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट आपका सी रूट हो जाता है। ड्यू टू इट्स लोकेशन, इंडिया का मैरीटाइम, जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, मैरीटाइम मतलब जो ओशनिक रूट्स है आपके, ओशनिक कॉन्टैक्ट है साउथ वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका ऑन द वेस्ट, ठीक है, तो और साउथ ईस्ट एशिया हमारा ईस्ट में, तो इनके साथ हमारा जो आपका मैरीटाइम कॉन्टैक्ट है वो बहुत अच्छा है। अब इट्स लोकेशन हैज गिवन इंडिया एन एडवांटेज ऑफ द रूट ऑफ स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल के थ्रू ये इंडिया क्या करेंगे, इंडियन ओशन से डायरेक्ट आपका स्वेज कैनाल में जाएंगे, स्वेज कैनाल के थ्रू यहाँ पर कहाँ पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और बहुत सारा डिस्टेंस जो उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता अगर ये स्वेज कैनाल नहीं होती, तो वो इन्हें अब ट्रेवल नहीं करना पड़ता। मैंने बताया था आपको, स्वेज कैनाल आपका कनेक्ट करती है आपके मेडिटेरेनियन और कौन सी सी को, रेड सी को। साइज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं तो इंडिया आपकी 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। टोटल जो इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, और जो आप एरिया है इंडिया का वो किसके इक्वल है, नियरली इक्वल है टू द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। अगर उसमें से हम यूरोप में से रशिया एक्सक्लूड कर देते हैं तो इंडिया का जितना एरिया बाकी यूरोपियन कंट्रीज का उतना है। इंडिया हमारे पास 8 टाइम्स है जितना हमारा जापान है, उसका 8 गुना इंडिया का एरिया है। इंडिया रैंक करता है 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। आप सबको पता है हम पॉपुलेशन में नंबर 1 बनने वाले हैं, बट अभी हम 2nd है, चाइना आपका 1st है। नो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट एशिया हैज अ लार्जर पॉपुलेशन देन दैट ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है अराउंड 1.5 बिलियन, इंडिया में पॉपुलेशन 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, तो कोई भी एशिया को छोड़ के कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिसकी इससे ज्यादा पॉपुलेशन हो। और यहाँ देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया कंटेन्स 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम फिजिकल सब डिविजन्स की आपकी बात करते हैं, फिजिकल डिविजन्स देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। सबसे ऊपर क्या है आपकी, देखिए अगर हम इंडिया की यहाँ पे अगर बात करें, मैं इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये कुछ कुछ आपको इंडिया का मैप है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो इंडिया के अगर ऊपर वाले अगर पोर्शन में आप देखा जाए, यहाँ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये मैं पिंक कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है इंडिया का, तो यहाँ पे कौन सी रेंजेस हैं आपकी, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं। कौन सी है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, अगर हम वेस्ट में कुछ रेंजेस की बात करते हैं, वेस्ट में रेंजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी हिंदू कुश, ये देखिए सुलेमान और किरथार रेंजेस इसके वेस्ट में है, और जो ये हिमालयाज हैं ये आपके ईस्ट में हैं। और ये जो वेस्ट वाली और ईस्ट वाली जो आपकी रेंजेस हैं ये आपके इंडिया को रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट करते हैं।
ठीक है, चलिए उसके बाद फिर पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है आपकी नदर्न इंडिया में, वो किसका पार्ट है? इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न मिडल हिमालयाज। ये किसका पार्ट है? मिडल हिमालयाज का। देखिए हिमालयाज में भी 3 पार्ट है आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड पार्ट आपका आता है शिवालिक, ये आपके मिडल हिमालयाज हो जाते हैं, मिडल और लेसर हिमालयाज। और ये आपके क्या है? यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज है। सबसे पहले आपके ग्रेट हिमालयाज फॉर्म हुए थे, उसके बाद मिडल हिमालयाज एंड देन शिवालिक। शिवालिक तो अभी भी आपके फॉर्म हो रहे हैं। चलिए फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम फिजिकल डिवीजन को डिवाइड करते हैं। तो ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ नॉर्थ, यानी कि हमारे कौन से, जिनको हम हिमालयाज बोलते हैं, जिनकी 3 डिवीजन है, मैंने अभी अभी आपको बताया। फिर हिमालयाज के नीचे जो हमारा एरिया है, राजस्थान, पंजाब, आपका हरियाणा, आपका यूपी बिहार वाला एरिया, वो आपका कौन सा हो जाता है? जस्ट अंडर हिमालयाज, वो आपका नदर्न प्लेन्स हो जाता है। फिर हम नीचे जाते हैं इंडिया में। देखिए ये वाला जो हमारा ट्रायंगुलर शेप में जो आपका एरिया है, नीचे वाला साउथ वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। फिर आपका राजस्थान में आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। और एक आइलैंड हमारे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? अंडमान एंड निकोबार। और वेस्ट साइड में यानी कि अरेबियन सी में हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड इज अ कोरल आइलैंड, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कैसा है आपका? अंडमान एंड निकोबार आपका वॉल्केनिक आइलैंड है। हिमालयाज हाईएस्ट माउंटेन है आपकी वर्ल्ड की। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है 8848 या फिर 8850 मीटर्स की हाइट की हाईएस्ट पीक है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये आर्क हमारी क्या करते हैं? पूरी एक आर्क बनाते हैं, मैंने बताया ना, पूरी एक ऐसी इस टाइप के, देखिए पूरे एक आर्क बनाते हैं हिमालयाज। नॉर्थ वेस्ट से आपका एक्सटेंड करते हैं एंड फिर जाके आपका ईस्ट में भी, ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स है, वहां पे भी आपके हिमालयाज की एक्सटेंशन देखी जाती है, ठीक है। चलिए हिमालयाज हमें क्या करते हैं? जो कोल्ड वेव्स होती है हमारे, जो आपके ऊपर से आती है रशिया यूरेशिया वगैरह से, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारा जो टेम्परेचर है हमारे नदर्न प्लेन्स का, उसको मेंटेन करते हैं। अगर ये हिमालयाज ना होते तो नदर्न प्लेन्स में वो आपकी कोल्ड वेव्स आती उस वाले रीजन में, और वहां पे बिल्कुल आइस वाला सीन आपको देखने के लिए मिलता। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे पूरा वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बात करें तो हिमालयाज हमारे 25 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसकी एवरेज अगर हम विड्थ की बात करें, ये वाली विड्थ की बात करें, 3 लेयर्स बताई थी ना मैंने हिमालयाज की, तो ये एवरेज आपकी 250 टू 400 किलोमीटर इसकी विड्थ देखने के लिए मिलती है। माउंट एवरेस्ट जो आपकी हिमालयाज में हाईएस्ट पीक है, वो आपकी कहाँ पे है? नेपाल में है। उसका अभी मैंने आपको हाइट भी बताई कितनी है। डिवीजन करें अगर हम हिमालयाज को, ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय, नीचे वाला हमारा मिडल हिमालय या फिर आपका लेसर हिमालय, एंड लास्ट वाला आपके आउटर हिमालयाज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आपका शिवालिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ये आपके यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज में आपको लॉफ्टीएस्ट रेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। और जो हमने यहाँ पे 3 डिवीजन पढ़ी है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो हाइट है वो आपकी ग्रेटर हिमालयाज की है। ये आपकी स्नो कवर्ड रहती हैं। एंड गंगा यहाँ से ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए उसके बाद कुछ मेजर पासेस है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। तो काराकोरम पास जो है, काराकोरम आपकी रेंजेस भी है, माउंटेन रेंज है, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन सी पास काराकोरम पास है आपकी जम्मू कश्मीर में। जोजिला पास लद्दाख में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जो पास आपकी जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, शिपकिला, रोहतांग एंड बारछाला ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख, माना, नीति ये आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला एंड जलेपला आर इन सिक्किम। उसके बाद बॉम्डिला, यांगयाप, दीफू एंड टूजू, ये दीफू, ये पूरे ऊपर वाले 3 बॉम्डिला, यांगयाप एंड दीफू आपके अरुणाचल प्रदेश में, टूजू इज इन मणिपुर। ये याद रखिएगा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये पास कौन सी आपकी स्टेट में है। लेसर हिमालयाज की हम बात करते हैं, जो हमारे मिडल हिमालयाज है, उनको हम हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं, क्योंकि वो हिमाचल में आपके मिलते हैं, आपके south of the greater Himalayas, and this range lies parallel to it from west to east। अब मैंने बताया ना आपको, पहले हमारे ग्रेटर हिमालयाज, फिर हमारे मिडल हिमालयाज, देन आपके शिवालिक्स। तो ये देखिए पैरेलल है, वेस्ट टू ईस्ट आपके रन करते हैं। और जो इनकी रेंज है वो 60 टू 80 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। मिडल हिमालयाज कितने वाइड है आपके? 60 टू 80 किलोमीटर वाइड है, 60 टू 80 किलोमीटर ये आपके मिडल हिमालयाज वाइड है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट की बात करते हैं तो
3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर से इसकी एवरेज हाइट देखी जाती है। और कुछ टूरिस्ट सेंटर्स जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल वो हमारे आपके लेसर हिमालयाज में पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ हमारे हाइट देख लेते हैं, मेजर जो माउंटेन पीक्स है हमारे इंडिया की। गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? आपकी माउंट एवरेस्ट की है। सेकंड नंबर पे गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, ये देखिए हाइट यहाँ पे दी हुई है, नंगा पर्वत, गशेर बम, ब्रॉड पीक, दस्तेगिल शार, ये आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हाइट ये कहाँ से है? सी लेवल से, इसको हम सी लेवल से नापते हैं। चलिए अब आपको, और यहाँ पे जहाँ पे आपका स्टार लगा हुआ है वो आपकी कहाँ पे है? अभी जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर वाला रीजन कब्जाया हुआ है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारी आपकी कहाँ पे है? पाकिस्तान वाले रीजन में, पीओके में है। मशेर ब्रह्म को हम K1 भी बोलते हैं। K2 किसको बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन को बोलते हैं। मशेर ब्रह्म को हम K1 भी बोलते हैं। देखिए मशेर ब्रह्म आपका वेस्ट और मशेर ब्रह्म आपका ईस्ट में, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ईस्ट वाले की हाइट आपकी ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं आपके शिवालिक्स की। शिवालिक्स की बात करी जाए तो ये लास्ट मोस्ट, मैंने जो आपको बताया था, ये थर्ड वाला पार्ट आपका शिवालिक्स है, जिनको हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। पैरेलल है ये आपके दोनों रेंजेस के, और एवरेज हाइट जो इनकी देखी जाती है सबसे आपकी लोएस्ट है हाइट में 900 to 1200 मीटर्स। इसकी जो ब्रेथ है वो भी आपकी कम है, यानी कि विड्थ जो है आपकी कम है, 10 to 15 किलोमीटर्स। एंड शिवालिक रेंजेस जो है वो आपके वेस्ट में, देखिए वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो जब ये वेस्ट में होती है ज्यादा ब्रॉडर है, एंड ईस्ट में जाती है आपकी बहुत कम हो जाती है, ब्रॉडर इन वेस्ट, और आपकी ईस्ट में जाते जाते ये आपकी बहुत ज्यादा विड्थ इनकी कम हो जाती है। चलिए लोकल डिवीजन ऑफ हिमालयाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पंजाब हिमालयाज देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी लेंथ काफी अच्छी है। और ये पंजाब हिमालयाज कहाँ से कहाँ पड़ते हैं आपके? हमारी जो रिवर है इंडस और सतलुज, इन दोनों रिवर्स के बीच में हमारे पंजाब हिमालयाज लाई करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कुमाऊं हिमालयाज हमारे पास फिर सतलुज और आपकी आपकी ब्लैक रिवर्स है, उनके बीच में आपकी लाई करते हैं। फिर आपके जो नेपाल वाले जो हिमालयाज हैं वो हमारे मिडल ऑफ ब्लैक एंड तीस्ता रिवर के बीच में लाया करते हैं। असम वाले जो हमारे हिमालयाज है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में हमारे लाया करते हैं। और जो आप, और फ्रेंड्स जो आपकी ब्लैक रिवर है ये कौन सी? काली रिवर बोलते हैं इसे, ठीक है। ब्लैक रिवर मतलब काली मींस ब्लैक, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद फिर हम चलते हैं आपके ग्रेटर नदर्न प्लेन्स की तरफ। ग्रेटर नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नदर्न प्लेन्स है हमारे वो डिवाइडेड हैं आपके 3 सब डिविजन्स में। नदर प्लेन 3 सब डिविजन्स में, पंजाब, हरियाणा एंड गंगा प्लेन्स। और उसके बाद एट लास्ट आता है आपका ब्रह्मपुत्रा वैली। तो गंगा प्लेन्स आपके लार्जेस्ट लोलैंड ड्रेन्ड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है। गंगा प्लेन कैसे बने हैं? देखिए जो गंगा रिवर है हमारी माउंटेनियस रीजन से आती है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आपकी माउंटेनियस रीजन से आती है। तो जब वो माउंटेनियस रीजन से रिवर नीचे फ्लो करती है तो वो इरोजन करती है, बहुत सारे वहां से अपने साथ डेब्रिस लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, और उनकी वजह से ये आपके डिप्रेशन जो पहले था नदर्न प्लेन्स की जगह, तो ये जो डेब्रिस और सेडिमेंट्स ये रिवर्स लेके आई है, इन्हीं रिवर्स ने इनको फॉर्म किया है। तो वहां पे डिप्रेशन में बहुत सारे सेडिमेंट्स इन्होंने जमा कर दिए हैं, जो इन्होंने इरोड किए थे माउंटेनियस एरियाज में, उसी वजह से यहाँ पे आपके प्लेन्स बने। तो यमुना एक इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। फिर हम अभी नमामि गंगे की बात करते हैं। नमामि गंगे एक आपका प्रोजेक्ट है इंडिया 2021 के अकॉर्डिंग। जो नमामि गंगे है वो क्या है? इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोग्राम। आपका कब लॉन्च हुआ था पूछा जा सकता है? 2015 में लॉन्च हुआ था। इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोग्राम याद रखना है, 2015 में लॉन्च हुआ था। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 220,000 करोड़ आपकी वहां पे कॉस्ट थी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो नमामि गंगे है, इसके नीचे आपके बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, जैसे कि आपका गंगा रिवर रिजुवनेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटीज, आपकी एक ऑर्डर आया था 2016 में। फिर इसी नमामि गंगे के अंडर आपकी एक नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। बट उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया नेशनल गंगा काउंसिल फॉर रिजर्वेशन से, रेजुवनेशन से, है ना, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। अब जो ये आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसको भी कन्वर्ट कर दिया गया एक अथॉरिटी में, ठीक है जी।
बस ये जानना है हमारे हमको। ये कब लॉन्च हुआ था? 2050 में। और अब क्या बन चुका है? आपका आपका एक अथॉरिटी बन चुका है 2016 में जो ऑर्डर आया था। फिर 2020 इंडिया क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंडिया 2020 नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। ये याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं। नमामि गंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे क्या था इस गंगा वाले प्रोग्राम में कि जितने भी विलेजेस आपके गंगा के किनारे पे हैं, गंगा के तट पे जितने भी आपके विलेजेस हैं, उनको आप क्या बनाना है? ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। क्या बनाना है? जो लोग खुले में शौच करते हैं वो अब ना करें, तो उन सारे विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। ठीक है। और वहां पे आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम करना है। अब आपके अराउंड 4417 विलेजेस हैं जो कि गंगा में, गंगा के किनारे पे आते हैं। और ये आपके कौन कौन से स्टेट से गंगा फ्लो करती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो देखिए जहां तक गंगा फ्लो करती है वहां वहां पे जो किनारे पे जो गांव है वो टोटल आपके 4470 हैं। उनको क्या बनाना है? ओपन डेफिकेशन फ्री। और अभी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें 24 आपके विलेजेस को लिया है ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा टू ट्रांसफॉर्म देम एज गंगा ग्राम्स। उनको क्या बनाना है? गंगा ग्राम्स बनाना है। किसके अकॉर्डिंग्स में? जो नेशनल मैनेजमेंट आपकी जो अथॉरिटी बनी है आपके गंगा वाली। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जो आपका नमामि गंगे आपका पूरा जो है प्रोग्राम है, ये आपका बाद में अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए गंगा की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी आपकी गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और ये सब कहाँ आके मिलती हैं आपकी? ये सारी की सारी आपकी गंगा में आके मिलती हैं। फिर एक ट्रिब्यूटरी है इसकी सोन, जो कि नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। दामोदर है ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है। वाइल चंबल एंड बेतवा ये ट्रिब्यूटरीज है आपकी यमुना की। याद रखना ये पेनिनसुलर प्लेटू से आती हैं। गंगा देखिए ऐसे फ्लो करती है तो गंगा से ऊपर की तरफ से ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं। सोन आपकी यहाँ पे ज्वाइन करती है नीचे से आके। बाकी यमुना जो है, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है आपकी वो कौन सी है आपकी? बेतवा एंड चंबल, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब गंगा का जो प्लेन है ना उसका एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप है, कोई स्टीप स्लोप नहीं है। ठीक है। कोई ज्यादा आपका स्लोप देखने के लिए नहीं मिलता है वहां पे। पार्ट्स ऑफ द प्लेन आर सब्जेक्ट टू फ्लड इन रेनी सीजन। जब रेनी सीजन होता है तो गंगा में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी बाढ़ आ जाती है। इन लोअर कोर्सेज, अगर नीचे वाले कोर्स में जहां पे गंगा आपकी मिलने वाली होती है समुद्र में, वहां पे देखा जाए तो गंगा अपने आप को डिवाइड कर लेती है डिस्ट्रीब्यूटरीज में। ये ट्रिब्यूटरी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत है ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा अपने आप को डिवाइड करती है आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज में। ठीक है। BUTARIES डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड कर लेती है। और वहां पे आपका एक लार्ज डेल्टा बनाती है अलोंग विद ब्रह्मपुत्रा। गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। और ये वर्ल्ड का आपका लार्जेस्ट क्या है? डेल्टा है, याद रखिएगा। फिर पंजाब हरियाणा जो प्लेन्स हैं वो किसका पार्ट है? वो आपके इंडस बेसिन का पार्ट है। एंड लो वाटरशेड सेपरेट्स दीज प्लेन्स फ्रॉम द गंगा प्लेन। और हरियाणा के बाद अब जब जाएंगे आपका यूपी स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से आपके गंगा प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो हाईएस्ट पीक पेनिनसुला की आपकी कौन सी है? ये आपको याद रखना है। सह्याद्री। सह्याद्री किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? हम सह्याद्री बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट्स को। सह्याद्री बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट्स को, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट्स आपकी एक रेंज है ना पूरी ऊपर से नीचे तक आपकी वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग, तो वहां पे जो कुछ रेंजेस है उनको हम सह्याद्री बोलते हैं। और ये अनामुदाय या फिर अनिमुदाय एक पीक है, वो हाईएस्ट पीक है आपकी पेनिनसुला में, ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद डेक्कन प्लेटू आपका जो एरिया है वो भी कहाँ पड़ता है? आपका पेनिनसुला में पड़ता है। ब्लैक यहाँ पे सॉइल है जिसको हम रेगू सॉइल बोलते हैं, कॉटन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। वेस्टर्न एज जो है हमारे प्लेटू की, ये देखिए वेस्टर्न एज ये है ना हमारा यहाँ पे ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये वेस्टर्न घाट्स आपके लाई करते हैं। ये वाली जो आपकी रेंजेस हैं दीज आर योर वेस्टर्न घाट्स। एंड फिर हमारे यहाँ पे कुछ आपकी ब्रेक चेंजेस हैं। ठीक है। बीच में बहुत सारे ब्रेक्स है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये आपके क्या है यहाँ पे? ये आपके यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। these are your eastern ghats and these are your western ghats। ठीक है।
तो वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेटू राइजेस स्टीपली फ्रॉम द अरेबियन सी टू फॉर्म वेस्टर्न घाट्स विच इंक्लूड्स, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की रेंज को आपका पूरा वहाँ पे सह्याद्री भी बोला जाता है। डेक्कन प्लेटू का जो स्लोप है आपका, वो आपका किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है। इसी वजह से बहुत सारी रिवर्स इंडिया में किधर बहती हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। एलिवेशन जो डेक्कन प्लेटू का है वो आपका 300 टू 900 मीटर्स देखा जाता है, जो हाइट है डेक्कन प्लेटू की। प्लेटू क्या होता है, एक जिसकी स्टीप साइड्स हो और ऊपर से जो आपका सरफेस हो वो रफ होता है, बट आपका कुछ प्लेन तो नहीं होता है पूरा की पूरा, कुछ आपका रफ सरफेस होता है, टेबल लैंड की तरह होता है। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, स्टीप स्लोप्स होते हैं, ठीक है। 300 से 900 मीटर इसकी हाइट होगी। ईस्टर्न जो एज है आपके प्लेटू की, पेनिनसुलर प्लेटू की, उसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। वेस्टर्न जो आपकी एज है उसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। नदर्न वेस्टर्न जो आपका रीजन है डेक्कन प्लेटू का is covered by nearly horizontal sheets of lava, और उसको हम डेक्कन ट्रैप रीजन बोलते हैं। और ये जो डेक्कन ट्रैप्स आपके बने हैं, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से लावा आया था। जब इंडिया की प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी तो वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से होके गई, एंड रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से यहाँ पे आपका लावा आ गया डेक्कन प्लेटू पे, एंड डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म्ड। डेक्कन प्लेटू बहुत सारी यहाँ पे जो आपकी रिवर्स है डेक्कन प्लेटू से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, एंड ये रिवर्स आपकी ओरिजिनेट कहाँ करती हैं, वेस्टर्न घाट की हिल्स जो हैं वहां से ओरिजिनेट करती हैं, एंड देन फॉलो करती हैं स्लोप को। स्लोप का है टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में एंटर आपकी कर जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपके बहुत सारी जो आपकी देखिए, गंगा साउथ की, दक्षिण गंगा हम किसे बोलते हैं, दक्षिण की गंगा हम गोदावरी को बोलते हैं, ठीक है। फिर गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी यहाँ पे मेजर रिवर्स है जो कि आपके ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा बनाती हैं। फिर नर्मदा और तापी, ये तो मेजर रिवर्स है जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिरती। नर्मदा और जो तापी है वो आपका वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, याद रखिएगा। ये कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये आपकी जो रिवर्स हैं वो एंटर करती हैं अरेबियन सी को अलोंग द गुजरात कोस्ट। बाकी आपकी मेजर रिवर्स फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, ये आपकी फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नर्मदा और तापी जो आपकी फ्लो करती है, नर्मदा जो फ्लो करती है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाती है वेस्ट साइड पे, ये आपके कोई डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरीज, एस्चुरीज बनाती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नर्मदा एंड सोन जो रिवर है वो कहां से निकलती है, आपकी अमरकंटक हिल्स से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी है वहां से दोनों रिवर निकलती हैं। फिर कुछ यहाँ पे मेजर प्लेटूज आपके दे रखे हैं, मारवाड़ अपलैंड, सेंट्रल आइलैंड, बुंदेलखंड आपको यूपी एमपी में देखने के लिए मिलता है, मालवा आपका एमपी वाला इलाके में मिलता है, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर हजारीबाग प्लेटू, राजमहल हिल्स, ठीक है, रांची प्लेटू। फिर आपका जो मेघालय प्लेटू है ना, ये आपका सेपरेटेड है, आपका मेन पेनिनसुलर प्लेटू से मेघालय प्लेटू आपका अलग है, ठीक है। इसको जो आपका माल्डा गैप है, माल्डा गैप है, वो इस प्लेटू को, मेघालय प्लेटू को आपका पेनिनसुलर प्लेटू से सेपरेट करता है। और बाकी यहाँ पे और प्लेटूज देख सकते हैं आप। कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है हमारे और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। तो नैरो स्ट्रिप होती है फ्लैट लैंड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट आर नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक। अब मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपको ईस्टर्न घाट्स के बीच में, वेस्टर्न घाट्स के बीच में और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है यहाँ से सी शुरू हो जाता है, इसके बीच में यहाँ पे ये दिख रहा है आपको गैप दिख रहा है जहां से मैं ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इनको कहते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ऐसे ही जो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और कोस्ट के बीच में जगह है उसको कहते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ये कहाँ लाया करते हैं आपका, बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। अभी हमने देखा गुजरात से लेके नॉर्थ में, गुजरात से लेके आपका कन्याकुमारी इन द साउथ आपका एक्सटेंड करते हैं नॉर्थ टू साउथ। ब्रॉडर कहाँ पे है, हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है नॉर्थ में आपके ज्यादा ब्रॉड हैं और साउथ में जैसे जैसे हम जाते हैं वहां पे आपके ये इनकी विड्थ कम हो जाती है। अनइवन प्लेन्स हैज बीन डिसेक्टेड बाय, और जो आपके प्लेन्स हैं इनको ना बहुत सारी रिवर्स आपकी यहाँ से होकर गुजरती हैं जो अरेबियन सी में फ्लो करती हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, तो उन रिवर्स ने इन प्लेन्स को डिसेक्ट किया है आपका, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है आपका वो गुजरात टू गोवा, गुजरात टू गोवा वाले प्लेन्स को हम बोलते हैं कोंकण, वाइल जो सदर्न पार्ट हमारा गोवा टू कन्याकुमारी है उसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार प्लेन्स। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न प्लेन्स आपके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, गुजरात टू गोवा इनको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट,
कोंकण कोस्ट या फिर कोंकण कोस्टल प्लेन्स। और जो हमारा आपका आपका गोवा से कन्याकुमारी वाला है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बहुत सारी लगून्स यहाँ पे बनती हैं। सॉल्ट वाटर लेक्स सेपरेटेड फ्रॉम मेन सी बाय सैंड बार्स। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आपका ये इंडिया का मेनलैंड है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ओशन की लैंडफॉर्म होती है आपकी, ओशन जो वेव्स है, वेव्स लैंडफॉर्म बनाती है, यहाँ पे एक सैंड बार बन जाता है, सैंड इकट्ठी हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो सैंड आपकी मेनलैंड से अटैच हो जाएगी, तो ये जो बीच वाला आपका पोर्शन बना है यहाँ पे आपका वाटर रह जाता है। ठीक है, बट ये आपका यहाँ पे सेपरेट हो गया सी से, सैंड बार से, तो इसको बोलते हैं हम लगून। ये आपको केरलास में देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम बैक वाटर्स बोलते हैं, कयाल्स भी इनको हम बोलते हैं। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है कुछ आपके वेस्ट कोस्ट पे, वो कौन कौन से? कांडला, मुंबई, न्यू जवाहर पोर्ट मुंबई में, ये भी आपका मारमगांव, मैंगलोर, कोचिन, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है आपके, ब्रॉडर कोस्टल प्लेन्स स्प्रेड करते हैं अलोंग बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वेस्टर्न वाले से आपके ज्यादा ब्रॉड है, उड़ीसा से लेके आपके कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद जो नदन पार्ट है इसका, वो नदन सिरकार्स, यानी कि जो ये आपके नदन, आपके जो पार्ट है उड़ीसा वाला, जो आपका पार्ट है उसको नदन सिरकार प्लेन्स बोलते हैं। एंड सदर्न जो पार्ट है आपका तमिलनाडु वाला, उसको हम कोरामंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्स जो है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो डेल्टा फॉर्म करती है इन्हीं प्लेन्स पे। कौन से? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। कोस्ट जहां पे डेल्टा होता है, देखिए आपका यहाँ डेल्टा बनते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा कैसे बनते हैं? जो रिवर आपके फाइन सेडिमेंट्स लेके आती है अपने साथ, है ना, फाइन सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो डेल्टा बनता है। और ये फाइन सेडिमेंट्स आपके बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, गुड फॉर एग्रीकल्चर, और पानी भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका राइस कल्टीवेशन किया जाता है। एक लेक है यहाँ पे, चिली का लेक और पुलिकट लेक, याद रखिएगा, ये फाइनेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे लगून के ऑन आर ईस्ट कोस्ट। कौन से हैं हमारे पास? चिली का लेक है एक हमारे पास, और आपका पुलिकट लेक है। मैं आपसे कहूंगा कि चिली का लेक के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे गूगल कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, बताइएगा कि चिली का लेक और पुलिकट लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक्स है या फिर आपकी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। ठीक है, ये आपका काम है, आप देखेंगे गूगल करके, आपके लिए क्वेश्चन है, देखना है चिली का लेक और पुलिकट लेक सॉल्ट वाटर लेक्स हैं या फिर आपकी फ्रेश वाटर लेक्स है। अब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की अगर हम बात करें, तो ये आपका कौन सा डेजर्ट है जो राजस्थान में है? थार डेजर्ट इसको हम और बोलते हैं। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। देखिए आपका जो राजस्थान वाला जो आपका एरिया है ना, यहाँ पे आपकी एक अरावली रेंज ऐसे आपकी लाया करती है, तो ये अरावली रेंज के जो वेस्ट वाला हिस्सा है ना आपका राजस्थान में, वो है आपका थार डेजर्ट। और इधर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका सिंध प्रोविंस पड़ता है आपके पाकिस्तान का, यहाँ पे आपको आपका रेन कम मिलती है। ठीक है, और ये जो आपकी यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे रेन क्यों नहीं होती है? देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका क्या है, ये अरावली रेंजेस है, ये आपका यहाँ पे थार डेजर्ट है ये वाला। तो यहाँ पे आपकी जो ब्रांचेस आती है ना साउथ वेस्ट मानसून की, तो वो आपकी अरावली के पैरेलल होके निकल जाती है और कोई बारिश नहीं करती। ये आपकी क्या है, अरावली रेंज है। अगर अरावली रेंज ऐसे होती तो वो यहाँ पे आती, बारिश कराती, है यहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस आपकी नहीं होती। उसके बाद ये रेन शेडो एरिया है आपके किसका? बे ऑफ बंगाल करंट का क्या है, और रेन शेडो एरिया भी किसका है? बे ऑफ बंगाल करंट का। जो बे ऑफ बंगाल से आपका क्या आता है, जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून वाली वेव आती है, ये तो अभी हमने किसकी बात की थी? अरावली रेंज रन पैरेलल, ये अरेबियन सी वाली ब्रांच थी जो अरेबियन सी की तरफ से आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे रेन शेडो एरिया, अब जो आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ से ब्रांच आती है, तो वो भी आपकी बारिश कराती हुई आती है। ठीक है, हिमालयास को फॉलो करती हुई, बट वो जब तक आपका राजस्थान के वहां तक पहुंचती है तो उसका मॉइस्चर पूरा सेड वगैरह शेड कर देती है। सलाइन लेके आपकी लेक सांभर, जो कि आपको यहाँ पे मिलती है राजस्थान में। आइलैंड्स ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप आपके जो आइलैंड है वो ग्रुप है ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स। मैंने बताया था लक्षद्वीप आपके कोरल आइलैंड है, तो यहाँ पे 36 छोटे छोटे आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स मिलके आपके आइलैंड बनाते हैं, अरेबियन सी में है। एंड ये हमारा 300 किलोमीटर दूर है, हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला से 300 किलोमीटर दूर पे आपके लक्षद्वीप मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार, देखिए 572 आइलैंड्स का ग्रुप है, याद रखिएगा 572 आइलैंड्स का ग्रुप है, पूछ लेते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, मतलब कि यहाँ लोग नहीं रहते हैं बहुत सारे आइलैंड्स पे, ट्राइब्स मिलती है यहाँ पे, वो ट्राइब्स लोगों को देखना वहां पे पसंद नहीं करती है। अंडमान और निकोबार आपके कैसे आइलैंड है? वॉल्केनिक ओरिजिन के। ठीक है, अब अंडमान और निकोबार, देखिए अंडमान एंड नीचे है आपका निकोबार ग्रुप,
ऊपर है अंडमान ग्रुप, नीचे है आपका निकोबार ग्रुप, बीच में एक आपकी लेटीट्यूड है जिसको हम 10 डिग्री नॉर्थ का क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। ठीक है, बीच में इसे एक वाटर की स्ट्रिप, और यहाँ पे कौन सी लेटीट्यूड आपकी रन करती है, 10 डिग्री नॉर्थ की। तो 10 डिग्री जो चैनल है आपका, वो इसे दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार ग्रुप को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है बीपीएससी प्री में। उसके बाद आगे चलते हैं जी। फिर यहाँ देखिए कुछ आपकी माउंटेन पीक्स है अंडमान और निकोबार की। तो यहाँ पे एक पीक तो आपको याद रखनी पड़ेगी, सैडल पीक। कहाँ पड़ती है, आपके नॉर्थ अंडमान में पड़ती है, और सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, अंडमान और निकोबार की। फिर यहाँ पे माउंट डिवोलो मिडल अंडमान, माउंट कोयोबो आपकी आती है साउथ अंडमान, माउंट हैरियट आपकी साउथ अंडमान, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में सैडल पीक के बारे में। चलिए, फिर उसके बाद हम क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कंट्री हमारी ऊपर से नीचे तक बहुत ज्यादा वास्ट है, ईस्ट टू वेस्ट भी है। ठीक है, फिर हमारी कंट्री आपका कोस्ट भी है, पानी के साथ वाले कोस्टल प्लेन्स भी हैं। ठीक है, तो कोस्ट पे हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है। हमारी जो कंट्री है वो आपके ट्रॉपिक्स में पड़ती है, तो हमारी कंट्री का कैसा क्लाइमेट हो जाता है, आपका ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट हमारी कंट्री का हो जाता है। अब हमारी कंट्री का इंटीरियर है, देखिए इंटीरियर ऑफ द कंट्री स्पेशली इन द नॉर्थ, तो वहां पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है। हिमालयाज पे जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमें बर्फ भी दिखती है, वो एल्टीट्यूड की वजह से है। ठीक है, अब कोस्टल एरियाज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ना तो ज्यादा ठंडी ना ज्यादा आपको गर्मी देखने के लिए मिलती है। 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर वहां पे आपका मेंटेन रहता है, किसकी वजह से, ओशन के इन्फ्लुएंस की वजह से ऑन द सी। और अब आपके माउंटेनियस एरियाज है, एल्टीट्यूड वो अलग डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट, टॉप पे जाएंगे तो आइस जमी दिखेगी, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जून में हमारा जो टेम्परेचर हाईएस्ट जाता है राजस्थान में, ये कहा जाता है 55 डिग्री सेल्सियस, कौन से एरिया में चला जाता है, चूरू में। चूरू एक राजस्थान में जगह है जहां पे आपका जो टेम्परेचर है हाईएस्ट चला जाता है जून में। बट अगर हम द्रास और कारगिल की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे जो आपके टेम्परेचर है लोएस्ट चले जाते हैं जनवरी में, देखिए कितना, -45 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस। अब हम मौसीराम और चेरापूंजी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मेघालय में ये दो जगह हैं, इन जगहों पे सबसे ज्यादा आपकी पूरे वर्ल्ड में बारिश देखी जाती है। ठीक है, बट उसी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ, चेरापूंजी में हमारी देखी जाती है पूरे वर्ल्ड में। मैंने आपको पहले जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो मेघालय में आपकी जो हिल्स है ना, आपकी गारो खासी हिल्स, उनकी वजह से आपका यहाँ पे फनलिंग इफेक्ट हो जाता है, जो विंड होती है, मॉइस्चर वाली जो विंड होती है, वो कंसंट्रेट होकर बहुत सारी बारिश यहाँ पे करा देती है। थार डेजर्ट में अब देखिए हमारी जो रेनफॉल है एनुअली, वो आपकी 500 mm से भी कम होती है, और मौसिनराम और चेरापूंजी में देखिए अराउंड 12,000 mm की रेनफॉल एनुअली यहाँ पे मिलती है। फिर मालाबार कोस्ट की बात करें तो वो केरला की कोस्ट वाली हम बात कर रहे हैं, तो एनुअल टेम्परेचर्स जो यहाँ पे एनुअल रेंज है जो टेम्परेचर्स की, यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है। एनुअल रेंज क्या होता है टेम्परेचर का, कि जो पूरे साल में हमने आपका मैक्सिमम टेम्परेचर देखा और मिनिमम टेम्परेचर देखा, अब हम यहाँ पे एनुअल रेंज कैसे निकालेंगे, पूरे साल के मैक्सिमम टेम्परेचर को आपका मिनिमम टेम्परेचर को मैक्सिमम टेम्परेचर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आता है 3 डिग्री सेल्सियस। बट यही जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस है, यही 20 डिग्री सेल्सियस आपका हिसार अंबाला जैसे पार्ट्स में, इंटीरियर पार्ट्स में आपका देखने को मिलता है। अगर हम आपके सॉइल रिसोर्स की बात करते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, सॉइल की जो आपका फॉर्म होता है, सॉइल जो फॉर्म करता है वो अपर लेयर ऑफ द अर्थ का क्रस्ट का फॉर्म करता है। सॉइल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, पहले वेदरिंग होती है, फिर धीरे धीरे वो फाइन ग्रेन, आपका फाइन ग्रेन जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर जाके कहीं सॉइल बनता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का। बट आजकल आपको पता है सॉइल इरोजन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सॉइल इज मेड अप ऑफ लूज रॉक मटेरियल्स एंड ह्यूमस, एंड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट रॉक। देखिए जो रॉक आपका वेदरिंग होगी, जिस रॉक की, रॉक आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स से बनके बना होता है, तो मिनरल्स आपका न्यूट्रिएंट एक्ट करते हैं, वही सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। फिर क्लाइमेट का भी इफेक्ट पड़ता है, वेजिटेशन का इफेक्ट पड़ता है, एनिमल लाइफ का, इन सब का ये आपके क्या है, सॉइल फॉर्मिंग आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और हमारे सॉइल्स के टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इन सॉइल रिसोर्सेज का, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बहुत सारे फूड आइटम जैसे आपके राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स, ये आपके कहाँ, क्लोथिंग्स, क्लोथिंग मतलब कॉटन, कॉटन भी तो सॉइल में उगती है ना, कौन से सॉइल में, ब्लैक सॉइल में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है,
सॉइल ऑल्सो गिव्स अस फायरवुड, टिम्बर, यहाँ पे हमारे प्लांट्स उगते हैं, तो सॉइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फूड लाइक मिल्क, मीट, एग ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, कैसे कि जहां से हमें मिल्क, मीट, एग्स मिलते हैं तो वो एनिमल्स आपके ग्रेज करते हैं किस पे, प्लांट्स पे, जो कि आपके सॉइल्स पे होते हैं। चलिए, बहुत सारे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह वो भी आपके सॉइल पे उगते हैं। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। देखिए, जब टॉप लेयर जो होती है वही फर्टाइल होती है आपके सॉइल की, और अगर उस सॉइल की टॉप लेयर आपकी रिमूव हो जाए, इसको कौन रिमूव कराता है, इसको आपका विंड प्लस इसको आपका वाटर रिमूव करा देता है। जब ये आपकी टॉप लेयर आपकी लूज होती है, ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं होती, तो सॉइल इरोजन ज्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। इस कंडीशन को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड बेसिकली सॉइल कवर इज रिमूव बाय टू पावरफुल एजेंट्स, रनिंग वाटर एंड विंड, ठीक है। तो इस सॉइल को एक से दूसरी जगह आपकी टॉप लेयर को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब अगर हम टॉप टाइप ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं फाउंड इन इंडिया, तो यहाँ पे ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने डिवाइड किया है इंडिया के सॉइल्स को 8 आपके ग्रुप्स में, 8 ग्रुप्स में, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, एरिड, सैलाइन, फॉरेस्ट, पीटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है। बट जो आपका इंडिया का सॉइल है वो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अगर हम ब्रॉड टाइप्स देखें तो, ठीक है। अब हमारे पास इंडिया में सबसे ज्यादा जो आपको सॉइल मिलता है वो आपका एलुवियल सॉइल मिलता है। पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो आपका सॉइल मिलता है वो कौन सा है आपका, वो आपका एलुवियल सॉइल है। रेगुलर सॉइल हम किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, ये कॉटन के लिए आपका बहुत अच्छा होता है, डेक्कन ट्रैप्स में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए जी, अब सॉइल्स भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 5 मिनट। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो हम सॉइल्स के टाइप्स हैं, यहाँ से एलुवियल सॉइल से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको मैंने जो इंडिया का आपका सब डिवीजन बताया, फिजिकल सब डिवीजन, प्लेटूज वगैरह, वहाँ का क्लाइमेट और जो सॉइल्स की डिवीजन बनाई है वो आप रिवाइज करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां से हम आपके एलुवियल सॉइल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।